हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक रीडिंग लेकर। रीडिंग में आज हम देखने वाले हैं आपको अपने ऊपर किस चीज़ के लिए काम करना चाहिए। आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं, आपकी पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी कमी है जिसके लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं काम करने के लिए अपने ऊपर। देख लेते हैं हम। अगर कोई भी आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमास हैं, किसी भी चीज़ से अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि आप इस चीज़ का सामना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिनों से कोई ऐसी चीज़ है जो डराती है, तो देख लेते हैं हम डिवाइन क्या कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं करेज। डिवाइन कह रहे हैं फेस योर फियर्स विद ब्रेवरी। तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई डर तो है, और डर हर इंसान के अंदर होता है। किसी इंसान के अंदर कम होता है, किसी इंसान के अंदर ज़्यादा होता है। किसी इंसान को किसी को खोने का डर होता है, किसी इंसान के अंदर सफल होने ना होने का डर होता है। किसी के पास पैसा है तो उसको उसके खोने का डर है, किसी के पास नहीं है तो उसको पाने का डर है कि मैं पाऊंगा, उस उम्र तक मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं वो कोई भी डर है आपके अंदर। किसी के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई बचपन से किसी सीवियर बीमारी से जूझ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ में रहिए। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, डिवाइन ने आपके अंदर वो लाइट दे रखी है जिसे हम ब्रेवरी कहते हैं, जिसे हम साहस कहते हैं, जिसे हम हिम्मत कहते हैं। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी शैडो, यानी कि आपका जो इनर वर्ल्ड है ना, हर इंसान के अंदर देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक बाहर का संसार जिसे हम सभी देखते हैं, एक होता है संसार हमारे अंदर। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं आप अपना इनर शैडो यानी अपना इनर वर्ल्ड देखिए। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, वो रास्ते हैं कि आप पत्थरों से भी पानी निकाल सकते हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि करेज में रहना है। अपने जितने भी फियर्स हैं, अगर लगता है कोई इंसान हमको छोड़ देगा तो छोड़ लेने दो ना उस इंसान को। अपने आप को उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों बनाते हो, क्यों डरते हो, क्यों, आखिर क्यों? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। जब जीवन हमारा बहुत छोटा है, जीवन लिमिटेड है, तो हमारी आशाएं अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए ना। सच का साथ देना सीखिए, लॉजिक थोड़ा लगाइए, प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में। और देख लेते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन योर एक्शन। कंसिस्टेंसी में रहिए, लीड करिए मास्टरी को। यानी कि कुछ ऐसा है जो आप करते तो हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर शायद उसका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलता, फिर उसे बीच में ड्रॉप कर देते हैं, और फिर लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, मैं यही करने के लिए तो बना हूँ। क्योंकि वो काम जो आपका पैशन है, वो काम जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो काम जो आपको जीने की लालसा देता है, जो आपको ज़िंदगी में ज़िंदा रहना बताता है, जब आप वो काम करते हैं तो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको शांति मिलती है। लेकिन उस काम को करने में एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बढ़िया डिसिप्लिन जानते हैं क्या होता है? जब हम अपने आप को अपने ही अनुशासन में रखते हैं। किसी और के अनुशासन में रहने से इंसान को बर्डन फील होता है। तो आप अपने लिए खुद डिसिप्लिन हो जाइए। आप अपने लिए खुद ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपके लिए सूटेबल भी हो और आपको उसमें मज़ा भी आए। कुछ ऐसा होना चाहिए ना लाइफ में, कुछ स्पाइस होना चाहिए। एकदम फीकी फीकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो डिसिप्लिन में भी रहना है, लेकिन करेज के साथ रहना है, और पूरे के पूरे इंथुथियाज्म के साथ रहना है। यानी जिंदा भी रहेंगे और जिंदा दिली के साथ भी रहेंगे, ये होना चाहिए। एक गाना मुझे याद आता है कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। करीना कपूर जी का सॉन्ग है ये। तो मुझे लिरिक्स ठीक से याद नहीं है, पर ये गाना मुझे लिटरली बहुत पसंद है कि हर पल ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो। आपको ऐसे ही जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी का हर पल। नो मैटर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नो मैटर दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, हमें ज्ञान रखना चाहिए, हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, पर ज़रा सोचिए, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो पूरी दुनिया रहेगी भी तो आपको क्या ही मिलेगा। तो अपने आप को प्यार करिए ना,
कुछ ऐसा करिए जिससे अपनी ज़िंदगी में आप इतने सक्सेसफुल हो जाएं। और सक्सेसफुल हमेशा इसलिए नहीं होते कि हमारे पास पैसे आ जाएं। सक्सेसफुल का मतलब कि हम इस जीवन को पूरा इंटेंस हो के जी सकें। जिस दिन मौत आए तो हम ये कहें कि हमने ज़िंदगी को खुल के जी लिया है, हमने अपनी हर इच्छा पूरी कर ली है। अब उस इच्छाओं का मापदंड पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों से मिलने वाला कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। उस इच्छाओं का मापदंड आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आप किसी भी एज में हों, आप किसी भी कार्य को करते हों, आपके बच्चे हों या आप खुद बच्चे हों, दोनों ही मैटर में एक चीज़ मैटर करती है, दोनों ही सूरतों में एक चीज़ मैटर करती है, और वो ये है कि आप सच में खुश हैं क्या, या आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, या आपने अपनी खुशी का जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है, जो मेज़रमेंट आप करते हैं खुशी का, वो खुशी का मेज़रमेंट करने के लिए क्या आपने सही चीज़ों को चुना है। ये सोचना पड़ेगा एक बार, ये सोचने का विषय है दोस्तों। तो इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मास्टरी पे भरोसा रखो। आप अपने मास्टर खुद हैं, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तीसरा कार्ड आया है कॉम्पिटेंस का, यानी ये चीज़ दिखाती है कि ट्रस्ट इन योर कॉम्पिटेंस एंड स्किल, यू हैव व्हाट इट टेक्स। आपके अंदर वो सारे के सारे गुण हैं जो कंपटीशन के लिए चाहिए होते हैं। सिक्योरिटी क्यों आती है? सिर्फ एक थॉट से आती है, अगर मैं अनसक्सेसफुल हो गया, अगर जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाए, टाइम निकल गया, तो इन सब चीज़ों को साइडलाइन करो। सब चीज़ें डेस्टाइंड हैं, हम सिर्फ यहाँ पर अपना कार्य करने आए हैं। अगर हम अपना काम पूरे मन से और ईश्वर पे सरेंडर होकर करेंगे तो डेफिनेटली ईश्वर हमें रिजल्ट भी उसी हिसाब से देंगे। और अगर फिर भी हम फेल होते हैं, अगर हमारा काम नहीं होता है, तो हमारे पास तो ईश्वर है ना, हम ईश्वर से कह सकते हैं और वो हमारे लिए उससे बेहतर रास्ता खोज कर देंगे। तो ये मेंटलिटी रखिए अपनी, इस सोच के साथ आगे बढ़िए। मैं करूँगा, मैं बनूँगा, मैंने किया, मेरे से हुआ, मुझसे, मैं, ये सब चीज़ें, ये जो मैं है ना, ये मैं हमारे सारे फियर्स की वजह है, ये मैं हमारे सारे ट्रॉमास की वजह है, ये मैं हमारे सारे झूठ की वजह है। जिस दिन हमारे जीवन से ये मैं चला जाता है, उस दिन हम नहीं रहते, परमात्मा हमारे अंदर वास करने लग जाते हैं। और जो हमारे हाथों से होता है या जो लोग हमारे साथ करते हैं, हम उन दोनों ही कर्मों को ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर देते हैं और एक लाइट वेटेड महसूस करते हैं, एक हल्कापन महसूस करते हैं और ज़िंदगी बहुत इजी हो जाती है दोस्तों। तो ये आप करके देखिए अपनी लाइफ में। आई होप कि ये रीडिंग आपके किसी काम आएगी, आपके जीवन में आप कुछ नया स्टेप लेंगे इसे सुनने के बाद में। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय।